स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ी थी, जहाँ पर हम लोगों ने एल्गी देख लिया था, ब्रायोफाइटा देख लिया था, टेरिडोफाइटा देख लिया था और जिम्नोस्पर्म देख लिया था। जिम्नोस्पर्म तक फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, जिम्नोस्पर्म से पहले सीड का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। तो उसी में हम किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसी टॉपिक से क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन यहीं से हम लोग एंजियोस्पर्म को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम। अब देखो समझो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा फ्लावर। कौन होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन एंजियो से पहले जब आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म पढ़े थे या फिर टेरिडोफाइटा पढ़े थे, या फिर टेरिडोफाइटा पढ़े थे, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था इन दोनों में, लीव्स। लीव्स याद करो, यहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर। फ्लावर क्या, मॉडिफाइड स्टेम, तो स्टेम आ गई। जबकि यहां पर जिम्नो और टेरिडो में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता था, लीफ। याद है, माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। तो यहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, यहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता था बेटा, यहाँ पे लीव्स होता था रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लीफ में स्पोरेंजिया होती थी, स्पोरेंजियल सेल्स होती थी, याद है, मैक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे भी फ्लावर में आएंगी, अभी देखते हैं कैसे कैसे आएंगी। तो पहले बनाते हैं एक फ्लावर का डायग्राम, यानी मॉडिफाइड स्टेम का डायग्राम, उसमें देखते हैं क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम इसको आगे करेंगे, फिर होगा हमारा चैप्टर स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले एक फ्लावर बना लेते हैं। देखो ये बेसल पार्ट है। ठीक है, बेसल पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे, थैलेमस। दिस इज थैलेमस, थैलेमस। अब थैलेमस पे यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ी होती है ओवरी। देखो थोड़ा सा सही बना लेते हैं तो स्टेडी हो गई ना। हाँ, यहां पे आ गई ओवरी। जरा बताओ, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैं बना रहा हूं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कैसा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। हाँ, ऐसे बनाते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। उसके नीचे कौन होता है, स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी। तो ये क्या हो गया, ये ओवरी पार्ट हो गया। देखो ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, हाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है ना। और ये जो ओव्यूल है इसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। तो ये क्या है, ये है ओव्यूल। और ओव्यूल कैसा होता है, एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस। तो एंजियोस्पर्म में कैसा ओव्यूल होता है, नॉर्मली एनाट्रोपस होता है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, वेरी गुड, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। क्या है इसका नाम, गाइनोशियम। या और क्या बोलेंगे इसको, पिस्टल। हाँ वेरी गुड, और क्या होता है, पिस्टल होती है। ठीक, चलो शाबाश। देखो यहीं पे हम लोग किसको बना रहे हैं, यहीं पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बना रहे हैं। देखो क्या है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसा है, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, अरे बोलो, स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पिस्टल। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। देखो आगे सबको पता है जो आपका स्टेमन होता है उसमें ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एंथर, और ये वाला फिलामेंट। ये वाला पार्ट क्या है? फिलामेंट। और ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका? एंथर। अब यहां पर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे देखो ऐसे बनाते हैं, यहां पे ये एक्सटेंशन है ना, एक तो ये एक्सटेंशन देखा है फूल में ऐसे होता है, ग्रीन पार्ट का होता है नीचे, साथ में अब यहाँ पे और क्या आएगा, यहाँ पे आता है आप ब्लैक से बना लो, देखो हाँ ऐसे करके क्या आ रहे हैं, हाँ पेटल्स। तो इनको क्या बोलते हैं? दीज आर सेपल्स। सेपल्स, सेपल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। और दीज आर, ये जो हमने बनाए हैं ब्लैक वाले, ये दीज आर पेटल्स। और इनको ही क्या बोलते हैं? कोरोला। इन्हें क्या बोलते हैं? कोरोला। अब कोई भी फ्लावरिंग पार्ट है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? बोलो, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा? पिस्टल और स्टेमन। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा? बोलो, स्टेमन और पिस्टल। जबकि एसेसरी पार्ट का मतलब वो पार्ट जो सिर्फ दिखाने के काम आ रहा है, दिखावट के काम आ रहा है। जैसे आपने कोई नई गाड़ी खरीदी तो उसमें बोलते ना सर इसमें क्रोम की एसेसरीज लगवा लो, है ना, एडिशनल ये चीज ऐड करा लो, गाड़ी और अच्छी लगेगी। तो ये जो पार्ट है कैलेक्स और कोरोला, ये कैसे पार्ट है? एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट मतलब इनकी वजह से बस फूल की सुंदरता बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? इंसेक्ट वगैरह को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सिर्फ पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है उनको अट्रैक्ट करके, और ये किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? एसेसरी पार्ट में कौन कौन आया? कैलेक्स एंड कोरोला। तो कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी पार्ट्स। बोलो क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टेमन एंड पिस्टल। और एसेसरी पार्ट कौन सा है? कैलेक्स और कोरोला। ठीक है, तो कोरोला जो है और कैलेक्स जो है ये सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए, सजावट के लिए। मेन तो काम किसका है? स्टेमन और पिस्टल का। अब स्टेमन पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर स्टेमन पढ़ते हैं, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंथर, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेमन बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेमन। ठीक है, अब देखो स्टेमन कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। देखो ये आपका फिलामेंट, ये फिलामेंट के ऊपर कौन लगा हुआ है? एंथर लगा हुआ है। दिस इज एंथर। एंथर का ये जो नीचे जहां से फिलामेंट एंथर से जुड़ रहा है ना, उस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल पार्ट या डिस्टल एंड। और जो नीचे वाला पार्ट है जो मेन फ्लावर से जुड़ रहा था, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। देखो एंथर जो है, ये एंथर है। एंथर दो तरह का हो सकता है। दो तरह का मतलब या तो एक दो तरह की लोब दिख रही है, दो तरह की लोब, या तो दो तरह की लोब होंगी या एक तरह की होगी। अगर एक तरह की लोब होगी यानी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसा। और दूसरा कैसा है? जो अभी अभी हमने बनाया है, ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं मोनोथीकस। क्या बोलते हैं इसको?
लेकिन अगर एंथर में 2 लोब है, यहाँ पे क्या है 1 लोब, एक ही लोब है बस, लेकिन यहाँ पे कितनी लोब है 1 और 2, 2 लोब है तो उसको क्या बोलते हैं डाईथीकस। नॉर्मली एंथर मोनो या डाईथीकस ही होते हैं, ठीक है। तो डाईथीकस यानी 2 लोब्स। कई बार पूछा जाता है कि मोनोथीकस किस में पाया जाता है, तो ये मालविएसी फैमिली में, है ना। किस में पाया जाएगा, मालविएसी फैमिली में। तो मालविएसी फैमिली में जो एंथर पाया जाता है कैसा पाया जाता है बेटा, मोनोथीकस पाया जाता है। ये जो एंथर है, ये जो कनेक्टेड है ना, बीच में देखो ये लेयर दिख रही है, ये एक टिश्यू की लेयर है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। इसी से क्या होता है, दोनों के दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कनेक्टिव। कैसे होते हैं, स्टेराइल टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्टेराइल टिश्यू होते हैं। बोलो क्लियर है, पता चला। अब देखो ध्यान से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है भाई, इसको पोलन ग्रेन बनाना है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं जरा एंथर को। देखो ये रहा आपका एंथर, एक लोब ये आ गई और दूसरी लोब इससे ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये फिलामेंट आ ही रहा है। अब आप क्या करो, इसको यहाँ से काट दो। जैसे इसको यहाँ से काटा तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डाइसेक्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने इसका ट्रांसवर्स डाइसेक्शन किया, ट्रांसवर्स डाइसेक्शन किया। जैसे ही यानी आपने इसको ट्रांसवर्स काटा तो आधा पार्ट रह गया, यानी ये कैसा पार्ट हो जाएगा, देखो ये ऐसा पार्ट हो जाएगा, ऐसा। और यहां पर ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। यानी ये वाला पार्ट जो है, एक लोब तो ये आ गई, है ना। देखो ये कौन सा है, ये एंथर का पार्ट है, और एंथर में ये वाला पार्ट कैसे आ रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो आपने बीच में काटा है इसको, तो दिख रहा है बीच का कटा हुआ, बीच में से। और जब आप इसको काटोगे ना, तो यहाँ पे आपको अंदर क्या दिखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे, क्योंकि मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट है तो बीच में कौन होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे, ये वही है कनेक्टिव, है ना। क्या ये कनेक्टिव है, ये वाला पार्ट। बोलो दिख रहा है, ऐसे काटा है तो आप पता कर पा रहे हो ये क्या है, ये रेड वाले क्या है, सर्कल जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट होता तो क्या होता, मेगास्पोरेंजिया होता। तो मेल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल है तो मेगास्पोरेंजिया। देखो कट करके दिख रहा है प्रॉपर, पता चल रहा है कैसे काटा है, ऐसे ऊपर से काट दिया स्लाइस की तरह, है ना। तो ये पूरा दिख रहा है। अब इसी को यहाँ बना लें, तो इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, है ना। और इसी को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, यानी थोड़ा सा आप ऐसे बनाना, ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। देखो ऐसे बनाया, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है। ये वही पार्ट है, बीच में कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, या आप इसको स्पोरेंजिया बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दो या फिर स्पोरेंजिया बोल दो। अब माइक्रोस्पोरेंजिया आ गया। अब ये तो था देखो एंथर का पार्ट, दिख रहा है एंथर की वॉल। तो एंथर की वॉल से लेकर के और माइक्रोस्पोरेंजिया तक जो बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एंथर वॉल, एंथर की वॉल, है ना। यानी एंथर इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, एंथर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे टिश्यूज आएंगे बच्चे, कैसे, देखो सबसे पहले तो एक लेयर आएगी, दिख रही है कैसी सेल्स है, फ्लैट है, दिख रही है फ्लैट सेल्स है,
इनको क्या बोलेंगे, इसको, ये फर्स्ट लेयर है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। किसकी बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ, अरे बोलो, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, फ्लैट सेल्स, ठीक है। देन फिर सेकंड आ गया। अब अगर सेकंड बनाएंगे तो देखो सेकंड कैसे बन रही है, सेकंड बन रही है ऐसे, ये भी सिंगल लेयर है। 4 लेयर होती है एंथर के अंदर, कितनी लेयर होती है, 4। तो एंथर वॉल के अंदर कितनी लेयर होती है, एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक हो गई एपिडर्मिस, दूसरी होगी एंडोथीशियम। तो अब जो बना रहा हूं वो कौन सी लेयर है, वो एंडोथीशियम है। तो ये वाली लेयर क्या है, ये है एंडोथीशियम, ये आ गई एंडोथीशियम, है ना। ये क्या थी, ये थी अपनी एपिडर्मिस। एंडोथीशियम भी कैसी है, सिंगल लेयर है। कैसी लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। लेकिन कैसे अरेंज है, कैसे अरेंज है, रेडियली अरेंज। कैसे अरेंज है, रेडियली अरेंज। बोलो क्लियर है। 2 लेयर दिख गई, तीसरी लेयर बनाए, दूसरा मार्कर ले लेते हैं दूसरे कलर का। कहाँ गया ग्रीन मार्कर, ग्रीन से देखते हैं भाई, है ना, ठीक है। देखो ये आ गई आपकी, देखो ग्रीन कलर दिख रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा होगा शायद, ठीक दिख रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि ग्रीन कलर की लेयर है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मिडल लेयर। तो ये वाली लेयर कैसी लेयर है हमारी, ये वाली मिडल लेयर है। तो थर्ड लेयर को यहाँ बना देते हैं, दिस इज द थर्ड लेयर, जिसको हमने क्या बोला, मिडल लेयर। मेड अप ऑफ 3 to 4 लेयर्स, 3 से 4 लेयर की मिलके बनी हुई है ना। यानी एक लेयर ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी है, तो 3 से 4 लेयर की बनी हुई है। किसकी बनी है, पैरेन्काइमेटस सेल की, पैरेन्काइमेटस सेल। तो किसकी बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है। उसके बाद देखो अब एक और लेयर आ गई। हाँ, किससे बनाए, ब्लैक से बनाते हैं। अब जो चौथी लेयर है ना, वो यहाँ आएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। किसके अंदर आ रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। इसको बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं, टेपेटम। तो ये जो 4th लेयर है ना, ये टेपेटम है। और अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, तो इसके अंदर छोटे छोटे से ये रेड कलर के माइक्रोस्पोर सेल्स भरी हुई हैं, है ना। या आप इसको आर्चीस्पोरेंजियल सेल भी बोल सकते हो, कि मेल है तो, है ना। तो इसको ऐसे रख लेते हैं, देखो ये बन गया। 4th लेयर है हमारी टेपेटम, है ना। टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है भाई। तो 4th लेयर को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, है ना। 4th लेयर को यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये है टेपेटम। कौन सी लेयर है, टेपेटम। सबसे मेन काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड, हाँ नहीं, हाँ माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रो, प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रो स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और क्या करती है, सिक्रीट करती है एंजाइम, जिसको आप लोग बोलते हो कॉल्ड कैलेज। कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करेगी। अभी आगे बताऊंगा कैलेज का क्या काम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ऐसे ले आते हैं, ठीक है, जगह बच जाए। सिक्रीट करती है कैलेज एंजाइम को। अभी जब आप देखना, इसमें जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 1 से 4 सेल बनेंगी, और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ना, कैलोज से जुड़ा होगा। तो उस कैलोज को ब्रेक करने के लिए कौन आएगा, ये कैलेज एंजाइम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और क्या काम है इसका, बोलो। स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करती है, हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है स्पोरोपोलेनिन,
स्पोरोपोलेनिन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन क्या है? आउटर लेयर ऑफ पोलन, अरे बोलो, पोलन ग्रेन। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है? आउटर लेयर है किसकी? पोलन ग्रेन की। इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मोस्ट रेजिस्टिव स्पोरोपोलेनिन क्या हो गया? मोस्ट रेजिस्टिव मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टिव मटेरियल ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे रेजिस्टिव मटेरियल है ये कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए तो पता पड़ता है कि पोलन ग्रेन जो है ना वो लाखों लाखों साल तक प्रिजर्व है। अभी आगे पढ़ाऊंगा कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो लाखों साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके पोलन ग्रेन अब मिल रहे हैं, जो मिल ही नहीं रहे हैं, प्लांट ही नहीं है लेकिन उनके पोलन ग्रेन अब भी है। तो किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। बोलो क्लियर है? चलो एक बार फटाफट से नोट कर लो, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें डिवीजन कैसे होता है।